हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पे प्रोनाउन चैप्टर को लेकर डिस्कस करने आया हूँ। प्रोनाउन चैप्टर में पहले उसका डिफिनेशन, फिर उसके काइंड्स को जानेंगे। प्रीवियस जो भी क्लासेस था जिसमें नाउन का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया था जिसमें नाउन के रिगार्डिंग 4 या 5 वीडियोज है जहाँ पे आप सभी ने देखा भी था, और उसमें आप सभी ने मेंशन किया था कि नाउन के बाद जस्ट प्रोनाउन करा दिया जाए, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के दायरे में नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ना भी बेहतर है। इसलिए हम सभी अब नाउन से अवगत हो चुके हैं, और हमारे यहाँ जो भी बच्चे या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जैसे भी वो जुड़े हो क्लास में, और जिन्होंने नाउन का क्लास कंप्लीटली किया है, देखा है और वहाँ पे वर्कआउट किया है, अब उनकी बारी आई है प्रोनाउन को समझने की। तो आप प्रोनाउन चैप्टर में इसका डेफिनेशन समझ लेंगे, और उसके बाद इसके काइंड्स को समझेंगे, और काइंड्स में जो इसके सभी नाम है उनका यूजेज क्या है, उनका एग्जाम्पल क्या है, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, इन सभी चीज़ को समझेंगे। ऐसे में हम नाउन और प्रोनाउन के बीच अच्छे से एक समझ बना पाएंगे जो हमारे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अच्छा होगा। फिलहाल हम किसी चीज़ को कई तरीके से जानते हैं, सबका अपना लैंग्वेज होता है। आप सभी जरूर मतलब लिखे हुए डेफिनेशन को अपने शब्दों में ढालें, अपने शब्दों में बोलने की कोशिश करें। सभी के नाउन और प्रोनाउन के जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग आती हैं, और कभी भी किसी किताब के पीछे ना दौड़े, अपने माइंड से समझे उसको कि हमने प्रोनाउन को कैसे समझा, आखिर है क्या प्रोनाउन। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है नाउन के बारे में, वो क्या बताता है कि संज्ञा मतलब एक नाम है, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, वो हिंदी में ऐसे बताता है। फिर उसको एकदम मतलब कि हिंदी व्याकरण की शुद्धता के रूप से पूछा जाता है, तो वो बताता है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, किसी महसूस करने वाले थिंग, मतलब सभी चीज़ों के वस्तुओं को नाम को कहा जाता है। बताने वाले ये भी कहते हैं कि हमारे इन खुली आंखों से जो भी चीज़ें दिखती हैं जिनका एक नाम है, इवन बंद आंखों से जो महसूस करते हैं, सबके सब नाउन है। तो सबके अपने अपने एक लैंग्वेज होते हैं बातों को कहने का, उसी तरह प्रोनाउन का भी है, या किसी भी चीज़ का है। आप जिस चीज़ को समझें, हेडिंग मैंने कई बार बताया कि जो भी आपके सामने चैप्टर होता है उसके एक हेडिंग होते हैं, और वो हेडिंग जो होते हैं उसको आपको समझना, उस टॉपिक के नाम को समझना ही आपकी आधी जानकारी होती है। अगर आप उसको समझ लेते हैं कि प्रोनाउन क्या है, और प्रोनाउन को समझने के बाद उसके काइंड्स को जब समझने लगते हैं, तो बीच में किसी तरह का डिस्टर्बेंस आपको नहीं होगा। तो आइए लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। सबसे पहले डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं कि नाउन को रिप्लेस करके तब प्रोनाउन आता है उसकी जगह पे, यानी कि नाउन को हटाने के बाद एक सेंटेंस में नाउन जब हटाएंगे तो वहां पे प्रोनाउन जाके ऐड होगा। अच्छा, प्रोनाउन को पहचानने का तरीका भी है कि एक सेंटेंस में क्या होगा कि उसकी जब शुरुआत होगी, या ये कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर हम देख पाते हैं प्रोनाउन को, तो पहले नाउन को हम लोग जान चुके हैं, अब हम प्रोनाउन को जानते हैं। तो कहते हैं कि जैसे प्रोनाउन, प्रोनाउन के लिए कहेंगे इट कम्स ऑन द प्लेस ऑफ अ नाउन। वेरी सिंपल है। आप किस क्लास में हो, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, डजेंट मैटर। आप किसी चीज़ को एकदम मतलब राइट वे में और एकदम शॉर्टली समझे उस चीज़ को, और तब उसके बारे में डिटेलिंग को जाने। जो पहला चीज़ है प्रोनाउन, उसको बहुत बड़ा लंबा डेफिनेशन इन सभी चीज़ों को नहीं देखना, बस यही समझना कि इट कम्स, यह आता है कहाँ, ऑन द प्लेस, के जगह पर, कहाँ, नाउन, यानी कि नाउन के जगह पर जो है वो प्रोनाउन है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दूं कि अगर मैं राम से कुछ लिखता हूं, राम इज गुड बॉय, अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे नाउन देख पा रहे हैं कि राम एक लड़का है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अच्छा लड़का है। अब इसके नाम को अगर मेंशन करते हैं तो नाउन समझ में आता है, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर को। लेकिन प्रोनाउन इसमें हम कह रहे हैं कि ऐड करना है नाउन को रिप्लेस करके तो ये वर्ब के पास कोई प्रोनाउन नहीं आएगा, ये एडजेक्टिव के पास कोई नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्ट के पास और नाउन के पास कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये जो नाउन है हमारा यही रिप्लेस होगा। तो राम एक लड़का है तो इसके लिए ही ले लेंगे, और इसके साथ हो जाएगा ये ही इज गुड बॉय। अब वह अच्छा लड़का है, तो इससे क्या समझ पा रहे हैं कि राम अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। राम था तो वो नाम ओपन था, दैट मीन्स कॉल्ड नाउन। यहाँ पे उसके बदले में जो आ गया प्रोनाउन, यानी कि इसको रिप्लेस किया और वहां पे आ गया। तो वो तो नाउन में भी बताया गया एग्जाम्पल, बट आप इसको यहाँ समझिए कि इट कम्स ऑन द प्लेस ऑफ अ नाउन। एकदम चाइल्ड सेक्शन और छोटे बच्चों के लिए भी डेफिनेशन ये कारगर है, और जो भी समझ पा रहे हैं अपने से वो 4 लाइन 5 लाइन या लंबा चौड़ा डेफिनेशन याद किए हो, मतलब यही होता है, अर्थ यही होता है। फिर आता है काइंड्स में, तो कह सकते हैं इसको देयर आर 10
कितना काइंड्स है? 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने भेद हैं? तो प्रोनाउन के 10 भेद होते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ पे मैंने कुछ 4-5 एक वीडियोज में मैं नहीं चाहता कि वीडियोज बहुत लंबा हो, और कई बार क्या होता है कि जब भी बहुत बच्चों ने कमेंट्स में भी ऐसा किया है कि जो एक बार किसी चैप्टर को लेके आता हूँ और उसको एक बार में खत्म करता हूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा वो स्पीड हो जाता है। तो आराम आराम से ही चलें, छोटे छोटे सेशन को बना के, छोटा छोटा वीडियोज को बना के उसको 2-3 पार्ट में करके समझे, ताकि ये बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। ऐसा बच्चों का डिमांड रहता है। मैंने उसी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रोनाउन को 2 भाग में कर दिया है। हालांकि अभी हम लोग जो देख रहे हैं इसको कह सकते हैं वीडियो #1 समझिए इसको, यानी कि जो वीडियो नंबर ये है ये 1 नंबर वीडियो है। इसके बाद 2 नंबर वीडियो आएगा जहां पे हम 5 और प्रोनाउन के काइंड्स को डिफाइन कर लेंगे, उसका एग्जामिनेशन जो भी होता है एग्जांपल्स वो कर लेंगे, ट्रांसलेशन कर लेंगे। लेकिन अभी हम 5 देखेंगे कि वो क्या है और कहां पे आता है। पहला हमारा है पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। इसके डिफिनेशन में मैंने लिखा है अ टाइप ऑफ प्रोनाउन यूज्ड टू रेफर टू ए स्पेशल इंडिविजुअल और ग्रुप। यानी कि प्रोनाउन का ये एक ऐसा प्रकार है जिसका यूज किसके लिए होता है? स्पेशल इंडिविजुअल, कुछ खास हो या कुछ इंडिविजुअल हो, व्यक्ति अपना स्पेशली हो, और किसी ग्रुप को वो बता रहा हो। तो स्पेसिफिकेशन में हम कह सकते हैं आई, अगर मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं खुद, तो मैं पर्सनल हुआ और नाम भी है पर्सनल प्रोनाउन। फिर वी, हम सभी, अगर हम सभी का ग्रुप रहे, यहाँ पे लिखा है ग्रुप, आप इस ग्रुप से भी समझ सकते हैं। तो एक ग्रुप के बारे में हम सभी अपने बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, दैट मीन्स कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। फिर यू है, यू मतलब सिर्फ तुम ही नहीं होता है और आप ही नहीं होता है, तुम लोग और आप लोग भी होता है। तो फिर वहां भी एक ग्रुप का कनेक्शन जाहिर हो रहा है, तो वहां पे भी हम कहेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन का हिस्सा है। फिर दे मतलब वे लोग, जैसे वे लोग या उन लोग जब कहते हैं किसी फार्मर का ग्रुप है या किसी स्टूडेंट्स का ग्रुप है, दूर है वो और कह रहे हैं कि वे लोग, वहां भी एक ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन सामने से झलकता है। तो फिर ये भी कहेंगे ही और सी, पर्सनली हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर हम सभी जानते हैं। तो ये सभी जो एग्जांपल में आया है इस सभी को हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, अब आती है बात पोसेसिव प्रोनाउन की। पोसेसिव मतलब एक शब्द है, पोजीशन कह सकते हैं, या पोसेस एक रिलेशन, दैट मीन्स अधिकार कहते हैं। किसी के साथ हम जब जुड़ते हैं या हमारा किसी के साथ जुड़ाव, लगाव होता है, कनेक्शन होता है, उसी को हम कहते हैं पोजीशन। उससे बना है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन में मैंने डिफाइन किया है अ टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट शोज, मतलब ऐसा प्रोनाउन का ऐसा हिस्सा या ऐसा भाग या ऐसा प्रकार जो शो करता है, जो दिखाता है किस चीज को? ऑनरशिप को, या पोजीशन ऑफ समथिंग, या किसी चीज के साथ हमारा रिलेशन दिखाता है, या पोजीशन जो हमारा चीज पे अधिकार होता है, उसी से तो हमारा रिलेशन होता है, तो ऑनरशिप को दिखाता है। ऑनरशिप जैसे यह दुकान मेरी है, इस दुकान का ऑनर मैं हूं, तो दुकान के साथ मेरा रिलेशन हुआ, तभी तो कह रहे हैं कि दुकान की ऑनरशिप किसके पास है। तो अगर हमारी दुकान है, दुकान के साथ हमारा कनेक्शन है, हम कह देंगे कि हाँ इस दुकान का ऑनरशिप मेरे पास है। तो ऑनरशिप को शो करता है, या पोजीशन ऑफ समथिंग, या किसी चीज भी, जैसे यह पेन मेरी है, इस पेन के साथ मेरा पोजीशन है, तो हम कह सकते हैं कि इसके साथ मेरा पोजीशन है, संबंध है। तो पोजीशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के साथ। इसके एग्जाम्पल में मैंने रखा है माइन, योर्स, हर्स, इट्स, डियर्स। ठीक है, हर्स है, हिज, इट इज शी, आप ही कह सकते हैं। जैसे इनमें से किसी से भी हम सेंटेंस को बनाते हैं, ट्रांसलेशन को आप देख सकते हैं। जैसे अगर कोई चीज है, दूर पे कह रहे हैं कि दैट इज योर्स, वह तुम्हारा है, योर्स आ गया। उसके बाद सी से कोई सेंटेंस शुरू हो और मान लो कि वह उसकी फ्रॉक है, तो अगर उसके लिए कुछ बना रहे हैं, फिर मतलब हर्स किसी सेंटेंस में दिख जाए, मतलब ये नॉमिनेटिव जो फॉर्म मैंने केस में आप लोगों को पढ़ाया था, वो नॉमिनेटिव केस में नहीं होता है। आई मीन कह सकते हैं कि नॉमिनेटिव का जो बीच का हिस्सा होता है, नॉमिनेटिव के बाद पोसेसिव होता है। पोसेसिव 2 भागों में बढ़ता है, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव से पहले, तो वहां पे ही पोसेशन लगाया जाता है। तो उस टाइप के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, दे आर वियरिंग दियर जैकेट्स, वे लोग अपना जैकेट्स पहन रहे हैं, दियर्स आ गया। तो ऐसे है। ठीक है, और जैसे ये रिलेशन को बताता है तो हम देख पाएंगे कि इस प्रोनाउन में क्या है कि ऑनरशिप को और पोसेसर ऑफ समथिंग को बताता है। इन सभी ट्रांसलेशन का जब हम यूज करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमारा इस पे अधिकार है। तो ये पोसेसिव प्रोनाउन आप समझ सकते हैं। नंबर 3 में क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या है कि डिफाइन मैंने किया है, दे आर यूज्ड टू रेफर बैक टू होम
सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। जो एक सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है पहले आया हुआ उसको रेफर बैक करता है ये, यानी कि वो सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं और हमारा जो वर्क क्या हो रहा है, एक सब्जेक्ट यानी कि एक जो कर्ता होता है एक सेंटेंस में वो क्या कर रहा होता है, सेंटेंस बनाने के बाद वो रेफर बैक होता है। रेफर बैक कैसे होता है कि जैसे आई हैव डन माई वर्क माई सेल्फ, मैंने अपना काम खुद से किया। तो मैंने मतलब आई सब्जेक्ट है वहां पे और आई क्या कह रहा है कि मैंने अपना काम किया, एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन माई सेल्फ जो है उसको रेफर बैक कर रहा है कि खुद से किया, यानी कि मैं खुद से किया, मैंने अपने आप को बैक किया। तो ये माई सेल्फ भी हो सकता है, योर सेल्फ भी हो जाएगा, देम सेल्फ भी हो जाएगा, इट सेल्फ भी हो जाएगा, यानी कि जिसमें सेल्फ लगा के आए। सेल्फ लगाने का मतलब कि इट मतलब यह, तो इट सेल्फ मतलब इसका, माई मतलब मेरा हुआ और उसका नोमिनेटिव फॉर्म आई है, तो आई के साथ माई सेल्फ, आई मतलब मैं और माई सेल्फ मतलब मेरे द्वारा या मेरे से खुद से। तो ये इसमें क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में, कोई एक लंबा लाइन बना हुआ है जो इसका सेंटेंस है, उस सेंटेंस को रेफर बैक करता है कि मैंने किया तो मैंने खुद से किया, उसने किया तो उन्होंने खुद से किया, इस तरह का होता है और ये रेफर बैक करता है। ऐसा यूजेज होता है रिफ्लेक्सिव का। फिर आते हैं 4 नंबर में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और इसको समझना बहुत ही आसान है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को कैसे कहेंगे, इट आइडेंटिफाइज स्पेसिफिक पीपल थिंग्स और आइडियाज, यानी कि यह जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यह किस चीज को परिचित करता है, आइडेंटिफाइज करता है स्पेसिफिक पीपल को, किसी स्पेशल पीपल, इंसान, आदमी, व्यक्ति को, थिंग्स को, किसी स्पेशल खास वस्तुओं को और स्पेशल आइडियाज को। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव में हम दिस दैट और दिस दोज को रखते हैं। जैसे एग्जांपल में हम कह रहे हैं कि दिस दैट दिस और दोज। हमें पता है कि दिस दैट और दिस दैट दिस दोज ये चारों जो है दिस दैट दिस दोज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इसमें दिस जो होता है वो नजदीक रखी हुई वस्तुओं के लिए होता है। जैसे यह अगर मार्कर है तो कह रहा हूं दिस इज मार्कर, तो ये नजदीक रखी हुई वस्तु और दिस इसको इंडिकेट कर रहा है। फिर जैसे ये मार्कर है तो इसमें जो किसी थिंग्स का नाम है ये मार्कर, तो इसमें ये आके इसको ऐड कर रहा है। फिर है दैट, अगर कोई हमारे से सामान दूर हो, जैसे दैट इज टेबल, टेबल हमारे पास नहीं है, दूर है, तो उसको इंडिकेट करेंगे और बोलेंगे दैट इज टेबल, तो वो दूर की वस्तु को इंडिकेट कर रहा है। और टेबल वहां पे एक स्पेशल थिंग्स कह सकते हैं, कोई भी वस्तु है उसके लिए दैट कह रहा है। डिज, हमारे पास बहुत सारी चीज रखी हुई हैं, तो जब प्लूरल का भाव व्यक्त होता है, जैसे ये सभी कुर्सियां हैं, तो दीज आर चेयर्स जब हम बोलेंगे तो फिर यहाँ चेयर्स जो है बहुत सारी चेयर्स हैं और प्लूरल का भी भाव व्यक्त हो रहा है, तो उनके साथ दीज लगाएंगे। दोष जो होगा जब यही सभी कुर्सियां बहुत दूर रखी जाएंगी, हमारे पहुंच से दूर रहेंगी या फिर हम देख पाएंगे हमारे नजदीक नहीं है, तब कह देंगे कि 2000 चेयर्स। तो आप समझ पा रहे हैं कि दिस दोट दिस दैट दिस दोज, ये बहुत ही आसान तरीका है, बच्चों की क्लास में भी इसको बताया जाता है। आप याद रखेंगे कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत में इसको रखा जाता है। अब 5 नंबर इस वीडियो में, वीडियो नंबर 1 में 5 नंबर को डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या है, इंट्रोगेटिव शब्द हम लोगों ने पहले सुना है, जब टेंस पढ़ा तभी सुना है, सेंटेंस पढ़ा तभी सुना है। ऐसे जेन्युइन किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, नोट ऑफ क्वेश्चन मार्क, उसको देखते हैं हम लोग और इसको पहचान जाते हैं। इंट्रोगेटिव में एक ये जो हमारा साइन है ये तो पहचानने के लिए इनफ है, और बाकी सभी सेंटेंस में जो होता है WH से जो भी क्वेश्चन शुरू होते हैं उसको भी हम कह सकते हैं। कभी हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल के क्वेश्चन जो होते हैं वो भी इंट्रोगेटिव का हिस्सा होता है, ये सेंटेंस का हिस्सा है, उसको उसमें पढ़ाया जाएगा। इसमें देखते हैं कह रहा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे दे आर यूज्ड टू, अब दे आर यूज्ड टू में कहेंगे आस्किंग अ क्वेश्चन, दे आर यूज्ड टू आस्किंग क्वेश्चंस, यानी कि इसका यूज किया जाता है किस लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। एग्जांपल में हम कहेंगे WH, मैंने अभी भी बताया, तो WH में कह सकते हैं कि व्हाट भी है, व्हेन, वेयर, व्हाई, W से एक इसमें अपवाद में आता है HOW, इसको याद रखेंगे, हाउ, इसका मतलब ये होता है कैसे, तो ये भी क्वेश्चन पूछने का काम आता है, ये यूज होता है। तो फिलहाल मैं समझ पा रहा हूँ कि आप सभी ने समय दिया, आप सभी ने मेरे वीडियोस को देखा, और प्रोनाउन चैप्टर में वीडियो नंबर 1 में आप लोगों ने इतना देखा कि प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या है, प्रोनाउन को कैसे समझाएंगे दूसरों को, कैसे हम समझ पाएंगे, और उसके काइंड्स कितने होते हैं। तो काइंड्स में मैंने बताया कि 10 होते हैं,
बट 10 काइंड्स में मैंने बताया कि 5 को एक बार में पढ़ते हैं, 5 को दूसरे भाग में पढ़ते हैं। ये अच्छा रहेगा आपके समझ के लिए भी, और मैं कहूँगा कि आप सभी वीडियोज़ को एक बार देख लिए हैं तो अच्छा है, वरना मैं वीडियो से थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए निकलता हूँ। आप वीडियोज़ को देखें, ठीक से समझ लें, और मैं आके फिर आपको वीडियोज़ को क्रॉस करूँगा, उसमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तब तक आप सभी वीडियोज़ को देख लें। आई होप कि आप सभी ने वीडियोस को देखा होगा और समझा होगा। एक इन्फॉर्मेशन यही है कि इस सभी वीडियोस को देखने के बाद इसमें आपको करना क्या है कि पर्सनल प्रोनाउन में मैंने जो भी एग्जांपल दिया है, पोसेसिव प्रोनाउन में जो भी मैंने एग्जांपल दिया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो भी एग्जांपल्स दिया है, डेमोन्स्ट्रेटिव में जो एग्जांपल्स है, और लास्ट जो यहाँ पे है इंट्रोगेटिव, इसमें जो एग्जांपल्स है, इन सभी से आप कम से कम सब में 2-2 ट्रांसलेशन जरूर बनाएं और इसमें इंडिकेट करें कि ये कौन सा प्रोनाउन है, ये कौन सा प्रोनाउन है। ऐसे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी, और आप जब इन सभी से एक सेंटेंस बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा जो सेंटेंस शुरू है वो तो पर्सनल प्रोनाउन से शुरू है, फिर आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपको लगेगा कि पॉसेसिव प्रोनाउन का मैंने यूज कर लिया। उसी तरह से रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करें। इस वीडियोस के रिगार्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखें, ताकि मैं देखूं, इंप्रूव कर सकूं, आगे बना सकूं। वेट करेंगे आप, सेकंड वीडियोस लेके आऊंगा मैं प्रोनाउन का, जहां पे हम इसको फिनिश करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी वीडियोस को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्त तक पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।